Hello everyone. Hello everyone. This is CA Ravi Shausharia, CA author mentor from Surat, guiding the CA students from more than 15 years and from last couple of years, a very special test series curated for the CA students have been developed by us. And this test series is not just a collection of question papers and checking those solutions of question papers, but we have added so many features in this that a student from anywhere in India can take advantage of this test series in such a practical manner that he can get so much insights and so much learnings, corrections, improvement from this test series that he will really feel the worth of it and will get a good result after this test series. Let us see the features of RCI Smart Test Series program. In this test series program, we have the structure, the very first thing, that the question papers are not just the full syllabus question papers. They are not just random any question papers, but the question papers are designed after multiple thinking process, well thought out set of question papers. We have first our unit papers. Unit papers are containing the few chapters of every subject. The chapters which are studied together or a single chapter which is a big chapter. So a student can check himself very well starting from every small part of the syllabus. जैसे आपने एक एक पार्ट को पढ़ाई की, आपने कंप्लीट किया, आप वैसे वैसे उसका पेपर लिखना चालू कर सकते हैं. आपको सिलेबस कंप्लीट करने का वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सिलेबस इतना लंबा होता है कि कंप्लीट कर जाने के बाद अगर आप सोचते हैं हम सिर्फ पेपर लिखें, देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू राइट द फुल पेपर, राइट. सो जरूरी है कि आप अपने सिलेबस के स्टार्टिंग से पेपर्स लिखते जाएं. और जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में अटेम्प्ट लगे हैं, रिपीटर्स हैं, वो खास करके आइडेंटिफाई करो कि यार हमारा ये पेपर कमजोर है और मेरे ना इसमें ये एरिया वीक एरिया है, तो उस एरिया के पेपर्स लिखिए आप. और मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे सिर्फ पेपर्स लिखना नहीं, बहुत कुछ और है. आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अगले 10 मिनट में मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा. मेरे साथ तरुण सर भी जुड़ेंगे और अगले 20 मिनट के अंदर, सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे. पूरे इंडिया से कहीं से भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि यूनिट पेपर्स में हर सब्जेक्ट के लिमिटेड कंटेंट, एक या दो चैप्टर या कभी छोटी छोटी 3 या 4 चैप्टर मिलाकर आपका पेपर बनता है. और ये पेपर 30 से 60 मार्क्स के होते हैं. इसके बाद ब्लॉक पेपर्स होंगे. ब्लॉक पेपर्स एक सब्जेक्ट के अराउंड 25 to 30% कंटेंट जो कनेक्टेड कंटेंट है उनको इकट्ठा करता है और उनका पेपर होता है. और ब्लॉक पेपर्स में 3 से 4 पार्ट में पूरा सिलेबस कवरअप हो जाता है. ब्लॉक पेपर जैसे मैंने कहा 3 से 4 पार्ट में पूरे सिलेबस को कवरअप करता है. इनके पेपर 80 to 100 मार्क्स के होते हैं. और उसके बाद फुल पेपर्स होते हैं. फुल पेपर्स जो होते हैं ये कंप्लीट सिलेबस को कवरअप करेंगे. ये एज पर ICI एग्जाम पैटर्न होंगे. इसमें MCQs, ऑप्शंस एग्जैक्टली एज पर ICI पैटर्न क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे. अब इन क्वेश्चन पेपर्स और इनके सॉल्यूशंस को हम थोड़ा स्टडी करें कि कैसे हमारे पेपर्स बनते हैं. इसलिए हमारे जो पेपर्स होंगे ना स्टूडेंट्स, सबसे पहला और सबसे खास जो हमारा फीचर है वो है क्वालिटी ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर्स. ये ऐसा पेपर नहीं होगा कि जहाँ पे डायरेक्टली बुक्स उठा के क्वेश्चंस रख दिए. हम जानते हैं ICI के एग्जाम्स में कई नए क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने भी ऐसे कॉर्नर एरिया से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, रिसर्च किए हैं और बहुत थॉट प्रोसेस के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पेपर्स बनाए हैं. ये पेपर्स में क्वेश्चंस को ट्विस्ट किए गए हैं, नए पॉइंट्स डाले गए हैं, नए क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस को मिक्स किए गए हैं. तो आपको एक्चुअली में जो चैलेंजिंग फेस है CA के एग्जाम्स के लेवल का, वो आपको इन क्वेश्चंस में दिखाई देगा. और ये क्वेश्चन पेपर्स ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ICI के पेपर पैटर्न के हिसाब से होगा. हम हर 6 महीने में, 1 साल में अपने पेपर्स को अपडेट करते हैं. जो पेपर्स अमेंडेड पेपर होंगे, अपडेटेड पेपर्स होंगे. और जो हमें लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट कम वेटेज दे रहे हैं. तो हमारा जो ABC एनालिसिस हमने ICI के एग्जाम्स के रिसेंटली जो किए हैं उसी के अनुसार हम क्वेश्चन पेपर्स को अपडेट किए. और रिसेंटली पिछले 2 महीने में भी हमने हमारे कई क्वेश्चन पेपर्स को इम्प्रूव किया है और रेगुलरली हम उनको डेवलप करते जा रहे हैं. हम कोई भी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स. और जो हमारा सोल्यूशन होता है,
ऐसा नहीं कि बस आपका पेपर चेक करके हमने दे दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोल्यूशन दे दिया। हमारे सोल्यूशंस में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के साथ कि इस आंसर में ये कीवर्ड के इतने मार्क्स होंगे, ये वर्किंग नोट के इतने मार्क्स होते हैं, और ये मार्क्स जो आईसीआई के एक्चुअल इवैल्यूएशन आंसर पेपर्स में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, वो हमारी टीम मेंबर्स में से कुछ का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा हुआ है। दे हैव बीन अर्लियर फॉर्मली into ICI exam paper checking, and we have recruited them and they are doing amazing thing. Even we have a very deep insight about the paper checking schemes of ICI. तो जो हमारे solutions हैं they contain the step by step marking, और हम जो चेक भी करते हैं वो ऑब्जेक्टिवली वैसे ही चेक करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ICI मार्किंग अलाइन रहेगी। solutions will be built from examiner's point of view and क्लैरिटी ऑन आंसर्स की एक्सपेक्टेशन कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, ओके, वो सब चीज़ें हम देखेंगे अच्छे से। ये कुछ सैंपल आप देखोगे कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस जो हम आपको देते हैं उसमें हाईलाइट करके बोल्ड करके स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के साथ हम आपको बताते हैं। और इस हमारे टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्यूशंस नहीं, उसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है शेड्यूलिंग and then mentoring and then feedback. These three are features जो एक तरह से equivalently एक आप कह सकते हैं कि कोचिंग का बेनिफिट आपको दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको शेड्यूलिंग करके दी जाएगी कि आपका कितना सिलेबस अभी तक हुआ है, कितना आपको करना चाहिए। आप वो शेड्यूल खुद से ही बना सकते हैं, अगर आप नहीं बना सके तो हम आपको हेल्प करते हैं कि आपको आइडियल प्लान क्या होना चाहिए, और फिर आप अपने शेड्यूल में पेपर लिखते हैं। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि टेस्ट सीरीज मतलब कोई सीरीज में आपको पेपर लिखना है। आप पर्सनलाइज्ड, इट इज कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड टेस्ट प्रोग्राम। आप एक हफ्ते में 4 पेपर लिखो या एक महीने में 2 पेपर लिखो, बट हाँ, हम अपने हिसाब से इंश्योर करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लिखें। आप सिर्फ पैसे देकर एनरोल ना करें, आप उसका पूरा बेनिफिट लें, और हमारी टीम आपको फॉलोअप करते रहेगी कि भाई आपने अभी तक पेपर क्यों कम लिखे, और पेपर लिखिए, इतना सिलेबस पूरा किया है, जितना पढ़ा है उतना पेपर लिखिए। सो आपके पीछे हम पड़ जाएंगे कि आप पेपर लिखिए, और ये आपके लिए एक डेडलाइन क्रिएट करेगा कि मैं अपना सिलेबस भी कवर अप करूँ। बेसिकली क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हम क्यों काम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक डेडलाइन नहीं होती है, और जो हमें फाइनल डेडलाइन आईसीए की एग्जाम आती है तब तक हम कई बार काम को कच्चा रख जाते हैं, कब कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह की डेडलाइंस है। ये सिर्फ कोई मॉक एग्जाम्स नहीं है, ये आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के पैटर्न का एक डेडलाइन आप बना रहे हो, ठीक है। और आपको हम उसमें हेल्प करेंगे कि शेड्यूल कैसे बनाना है। उसके बाद आप जब पेपर लिखोगे तो उसका जो पेपर चेक होगा उसमें आपको डिटेल्ड कमेंट्स हर एक आंसर पे वॉइस नोट के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज होता है वैसे जो पेपर चेकर्स हैं, और पेपर चेकर्स कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, हमारे पेपर चेकर्स हमारे प्रोफेशनल्स हैं, रैंक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और जिन्होंने लेटेस्ट सब एग्जाम्स के पेपर्स को इवैल्यूएट किया है वो लोग होंगे। सो दे विल गाइड यू दैट भाई तू कहाँ गलती कर रहा है, एक एक आंसर पे। लाइक योर क्वेश्चन 1 आंसर वाज परफेक्ट इन कंटेंट एंड साइज, जैसे क्वेश्चन 1B आपकी लैंग्वेज में है प्रॉब्लम आ रही है, आपने कंटेंट में मिस कर दिया, या फिर आपने क्वेश्चन 1C में आपने कंटेंट एक्सटेंड कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्यों पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्यों आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। सो अगर आपने टेस्ट सीरीज का प्रॉपर बेनिफिट लिया, देन आपके हर एक प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कि सर मुझे सीए का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मैंने सब्जेक्ट की कोचिंग ली है, मुझे सब्जेक्ट्स आते हैं, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, राइट। मैंने पेपर भी लिखे, कोई टेस्ट सीरीज के कई पेपर भी लिखे, पर प्रॉब्लम होती कि आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं मिलता। पेपर लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको इवैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं मिले, और हम सारे इवैल्यूएशन कंपल्सरी मिनिमम 2 to 3 डेज में आपको दे देते हैं। और फिर उसके बाद मेंटरिंग, हम हमारे इंटरमीडिएट और फाइनल के जो फुल टेस्ट सीरीज लेते हैं उनके लिए स्पेशलाइज मेंटर्स अपॉइंट करते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर चेकर्स ही हों, वो एक्सपर्ट्स होंगे, रैंक होल्डर्स होंगे, जो आपको मेंटरशिप करके देंगे अबाउट एनी ऑफ योर प्रॉब्लम इन स्टडीज़। इवन आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो दे विल बी लाइक योर फ्रेंड, ओके, अ सीनियर विथ एक्सपीरियंस, एंड दे विल गाइड यू इन गुड फेथ and will help you to keep up your spirit while facing the exam. So this is something a very interesting feature जिसको हम कह सकते हैं 1-to-1 मैन मार्किंग जो होती है। और ये जो टेस्ट सीरीज है
इसमें अब एक और बात सुनिएगा कि आप पेपर जो सूरत में है या सूरत के नियर बाय एरियाज में, वो सूरत में हमारी क्लास में आकर भी लिख सकते हैं। हमारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने और डेवलप किए हैं। और जो बच्चे डिस्टेंट प्लेस पे हैं वो डिजिटल मोड पे जो पेपर लिखेंगे, उसके लिए टेस्ट सीरीज के हमारे टीम लीडर तरुण शाह सर आपको बताएंगे कि हमारे डिजिटल ऐप के क्या सुंदर यूनिक फीचर्स हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल प्लेटफॉर्म, ओके, दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच इज completely curated, developed especially for RCI. So here Tarun sir will come and will guide you on the test series app. Okay, guys. Very good evening, first of all. So, let's continue with this presentation. तो सर ने क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई. सो क्विकली, वैसे तो सारे पॉइंटर्स सर ने कवर कर दिए हैं कि कैसा हमारा इवेल्युएशन होता है, उसके बाद कैसे हमारा मेंटरशिप होगा. फिर भी मैं एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ इन सारे पॉइंट्स के ऊपर. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड द सबसे बेस्ट फीचर मैं टेस्ट सीरीज का कहूँगा तो दैट इज अवर इवेल्युएशन सिस्टम. ओके, अवर इवेल्युएशन सिस्टम एंड उसका फीडबैक कैसा मिलता है. तो सबसे पहली चीज हमारे इवेल्युएशन में टाइमलाइन. ओके, सबसे पहले तो पेपर जो हम लोग चेक करके देते हैं, हम लोग आप लोग को डेडलाइन देते हैं कि 2 to 3 डेज के अंदर आपका पेपर चेक होके आपके पास मिल जाएगा. बट अगर मैं लास्ट 2 साल से हमारे एवरेज डेडलाइन की बात करूं from last 2 years, our average deadline from last 2 years is just 1.5 days. कितनों को तो विद इन अ डे ही पेपर चेक होके मिल रहा है. यू कैन आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड द टेस्ट सीरीज. ओके, हमारा जो एवरेज डेडलाइन लास्ट 2 साल का है दैट इज राउंड अबाउट 1 to 2 days ओनली. रादर वी से कि हम लोग ठीक है 2 to 3 days लेते हैं, बट 1 to 2 days के अंदर आपका पेपर चेक होके आपको मिल जाता है. इसका आप देख सकते हैं, मैंने कुछ जैसे हमारे एडमिन का पैनल है उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखा हुआ है. अगर यू कैन सी तो यहाँ पे जैसे आपका पेपर अपलोड हुआ है, बच्चे ने पेपर अपलोड किया 13 तारीख को, पेपर चेक होके मिल गया 14 तारीख को. ऑलराइट, इधर पेपर 14 तारीख को ही अपलोड किया है, 14 तारीख को ही चेक होके मिल रहा है. बंदा रात को 1 बजे, 14 तारीख की रात को 1 बजे अपलोड कर रहा है. कभी भी आप अपलोड कर सकते हो, कभी भी लिख सकते हो. ये ऑनलाइन सिस्टम होने का यही फायदा है. और उसको सुबह ही 14 तारीख के सुबह विद इन 8 आवर्स ही पेपर चेक होके मिल रहा है. आप ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. फिर कोई पेपर 13 तारीख को लिख रहा है, रात को 8 बजे अपलोड कर रहा है, उसको भी वापस सुबह 14 तारीख को पेपर चेक होके मिल जा रहा है. ओके, ऑलराइट. सो गाइज, सो पेपर चेकिंग का डेडलाइन हमारा फिक्स है 2 to 3 days हम लोग कहते हैं, बट जो एवरेज आ रहा है फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years दैट इज 1.5 days. ओके, सो अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करूं, नेक्स्ट टाइमलीनेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे यूनिक फीचर जो आपको कोई टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा दैट इज वॉइस फीडबैक. ओके, हम लोग हर एक पेपर के बाद क्या कर रहे हैं, हर एक पेपर के बाद इवेल्युएटर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक गाइडेंस देगा कि क्वेश्चन नंबर 1A में आपकी ये गलती है, क्वेश्चन नंबर 1B आपने एकदम सही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1C में आपको ये इंप्रूव करने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 2A में आपकी लैंग्वेज सही नहीं थी, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना भूल गए. तो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिफोर सीइंग द पेपर यू विल बी एबल टू सी कि यार मेरी कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई है. ओके, तो ये एकदम सबसे बेस्ट फीचर है मैं कहूंगा टेस्ट सीरीज का, जो रवि सर ने ही यहाँ पे सजेशन दिया था और रवि सर के थ्रू ये इंप्लीमेंट हुआ है. और ये आपको कोई भी दूसरे टेस्ट सीरीज में वॉइस फीडबैक का तो ये फीचर नहीं मिलेगा. ओके, सो इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, इफ यू कैन लिसन टू द वॉइस फीडबैक. ओके, आई थिंक आपको शायद आवाज आ रही होगी, मे बी शायद आपको आवाज ना भी आए. ओके, एक बार देख लीजिए, ये जो वॉइस फीडबैक है आपको ये ऐप पे ही, आपका जो ऐप आएगा उसी पे आपको वॉइस सजेशन मिल जाएगा कि भाई आपका ये वॉइस कमेंट है, वॉइस के थ्रू आप सुन सकते हैं कि मैंने पेपर्स में क्या क्या गलतियां की है. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है डिटेल्ड कमेंट्स एंड सजेशंस. ऐसा नहीं कि वॉइस फीडबैक है तो सर कमेंट सजेशन अंदर नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम लोग पेपर चेकिंग इन डिटेल कमेंट्स एंड सजेशन के साथ अंदर जहां जहां पे आपकी गलती हो रही, वहीं पे जहां आपने स्टेप गलत लिया वहां पे आपको एग्जामिनर का कमेंट मिलेगा कि ये चीज गलत है, यहाँ पे ये एरर कर दिया, यहाँ पे ये सिली मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट गलत है. पूरा आपको हर आंसर के बाद जहां पे आपकी गलती है वहां पे आपको फीडबैक मिल जाएगा. ओके, ऑलराइट, आप कुछ सॉल्यूशन देख सकते हैं कैसे हम लोग एनालाइज करके बताते हैं कि पार्ट ए में आपके इतने मार्क्स है, पार्ट बी में इतने मार्क्स, 1 में आपने इतना स्कोर किया, जैसा ICAI करती है वैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है. ओके, और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग आपके
स्टेप बाय स्टेप मार्किंग यहाँ पे भी हमने मेंटेन करके रखी है। सॉल्यूशन तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देते ही हैं, प्लस मार्किंग भी स्टेप बाय स्टेप करके देते हैं हम लोग आपको, सो दैट यू नो कि आपके कहाँ मार्क्स कट हो रहे हैं, कहाँ मार्क्स आपको मिल रहे हैं, क्या चीज़ आपको लिखने की जरूरत है, क्या चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज थियरी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आप लोग फालतू की बहुत सारी चीज़ें लिख देते हो जिसके कोई मार्क्स होते ही नहीं है। ओके, सो वो चीज़ भी हम लोग सेपरेटली आइडेंटिफाई करके आप लोग को देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सजेशन, कमेंट्स एंड सजेशन के बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, डाउट पोर्टल। ओके, डाउट पोर्टल में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपने जो भी पेपर लिखा है एंड एवरी पेपर विच इज इवेल्युएटेड, अगर आपको उसमें कोई डाउट हो, ओके, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दैट, यू कैन स्ट्रेट अवे रेज इट ऑन द पोर्टल इटसेल्फ। इसमें ऑप्शन आएगा पोर्टल पे ही, मैं आपको जब पोर्टल के बारे में बताऊंगा तब आपको दिख जाएगा कि पोर्टल पे डाउट, आस्क डाउट करके ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि मेरे मार्क्स क्यों कटे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यू कैन रेज द डाउट एंड क्लियर इट। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पार्ट of the test series is one-on-one mentorship from recent exam toppers. इस स्लाइड को अप्रोच करने से पहले ना मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो हमें फीडबैक्स रिसीव हुए हैं ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम, जो मैंने एक बार अलग करके रखे ही हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इफ इट इज विजिबल ऑन स्क्रीन, आपको दिख रहा होगा ये सब मेंटरशिप के फीडबैक से फ्रॉम स्टूडेंट्स की क्या क्या रिसीव हुए हैं। जो भी हमारे मेंटर्स हैं उनको डायरेक्टली मैसेज स्टूडेंट्स भेज रहे हैं कि रिजल्ट्स वर ग्रेट all because of the efforts, hard work by faculty of RCA and our mentors with who help us to cross the path easily. आप you can easily read it आराम से, ओके, गो थ्रू कर सकते हैं, वीडियो को बाद में पॉज करके भी देख सकते हैं क्या क्या फीडबैक्स हम लोग को मेंटर्स के थ्रू मिल रहे हैं। ओके, मतलब मेंटीज के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू मिल रहे हैं, और ये सारे फीडबैक्स मेंटर को रिसीव हो रहे हैं। ओके, इतने सारे फीडबैक्स हैं, जस्ट गो थ्रू कर लेना आप एक बार, जैसे ये हमारा लाइव एंड हो उसके बाद पॉज करके। ओके गाइस, ऑल राइट, नाउ कमिंग टू दिस ब्यूटीफुल पार्ट, one-to-one मेंटरशिप फ्रॉम रिसेंट एग्जाम टॉपर्स। अब इसमें इस बार से हम लोग ने थोड़ा अप्रोच में थोड़ा सा चेंज किया है। प्रीवियसली वी यूज्ड टू अनाउंस द मेंटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 or 3 months ऑफ द एग्जाम्स इन फाइनल एज वेल एज इन इंटर, बट अब से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है, राइट अवे व्हेन यू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, तब से आपको ये मेंटरशिप मिल जाएगी, जिसमें हम लोग ने डिसाइड किया है कि मंथ ऑन मंथ फॉलोअप होंगे भाई, मंथली 10 दिन 15 दिन का वो लोग ही आपको मेंटर्स ही आपको शेड्यूल बना के देंगे, ये 10-15 दिन में अपने को ये टेस्ट अपीयर करना है, फिर उसका वो लोग ही फॉलोअप करेंगे, फिर उन पेपर्स को वो लोग रिव्यू करेंगे, उसको गाइड करेंगे, मतलब आपके सर के ऊपर एक जन हमेशा बैठा रहेगा। ओके, ही विल बी अलॉटेड विथ सम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, कि भाई ये स्टूडेंट्स को आपको ही टेक केयर करना है, तो 10-15 स्टूडेंट्स को एकदम लेके थ्रू आउट योर एग्जाम, जब तक आपकी एग्जाम नहीं खत्म होती वो आपके साथ रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ चेंज हम लोग ने मेंटरशिप प्रोग्राम में इस बार से लेके आया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करा सकते हो इसमें, स्टेप बाय स्टेप 10 से 15 दिन का प्लान बनवा सकते हो उनसे। ये 10-15 दिन का प्लान में वो 10 to 15 डेज में कौन कौन सी एग्जाम अपीयर करनी है आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड रहेगा, ये अपने 1-to-1 रहेगा और कस्टमाइज रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि वो जो बोले वैसे ही आपको करना है, आपकी जो इच्छा है, आप जहां लैग कर रहे हो, जहां पे आप पीछे हो, उस हिसाब से वो प्लान आपको बना के देगा, उस प्लान को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और ये मीटिंग वर्चुअली भी हो सकती है या ऑफिस में या क्लास में कहीं पे भी आके मिलके भी आप मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसका फॉलोअप होगा, फॉलोअप एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग, कि आपका जो 10-15 दिन का प्लान बना था उसमें आपका क्या अपडेट है, आपने वो पेपर्स दिए नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, वापस उसको रिवाइज करते हैं, वापस पेपर देते हैं। तो एक बंदा पूरा आपके पीछे लगा रहेगा। ओके, सो रेगुलर लाइव चेक इन्स, प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड शेड्यूल एडजस्टमेंट्स, जितना भी जो भी एडजस्टमेंट करना है, ओके, वो सब करके देंगे। और उसके बाद एडिशनली हर वो मेंटर आपको और काउंसलिंग देगा कि जो पेपर्स आप लिख रहे हो उसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। तो इवेल्युएटर तो एक तरफ मेंटरशिप आपको दे ही रहा है, इवेल्युएटर तो आपको फीडबैक दे ही रहा है क्वेश्चन स्पेसिफिक, एडिशनली मेंटर्स भी आपकी पेपर्स देके आपको रिव्यू, ओवरऑल रिव्यू देगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर टेस्ट सीरीज। ओके, सो नाउ सी, अपने पास सीए फाउंडेशन का भी टेस्ट सीरीज है, सीए इंटरमीडिएट का भी टेस्ट सीरीज है, सीए फाइनल का भी टेस्ट सीरीज है। सीए फाइनल मई 26, सितंबर 26, जैन 27, मई 27, ये चारों अटेम्प्ट के लिए अभी टेस्ट सीरीज अपनी चालू है। सीए फाउंडेशन के लिए मई 26, सितंबर 26, मई 26 के लिए अपनी टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है, और इंटरमीडिएट के लिए भी मई 26 एंड सितंबर 26 के लिए टेस्ट सीरीज अपनी ऑनगोइंग है। तो जो भी कैंडिडेट्स, भले वो
एग्जाम का रिपीटर हो या फ्रेशर हो, हर एक वो बंदा टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकता है। गाइस देखिए, टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ पेपर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, दिस विल बूस्ट योर रिविजन। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आप ये मत समझो कि मुझे पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इसलिए मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूं। ये आपके प्रिपरेशन को और 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड इंक्रीज करेगा, बूस्ट करेगा। ओके, आपको प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगा। आप खुद ही सोचो, जब आपकी क्लास टेस्ट होती है, कोई टेस्ट होती है, तब आप कैसे प्रिपेयर करते हो, और जब आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कोई टेस्ट आगे नहीं है, तब आप कैसे प्रिपेयर करते हो। दोनों प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो कभी भी अगर आपने सर पे टेस्ट है कि ये टेस्ट आने वाली है, तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग कि हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं। टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं, बल्कि टू मेक यू रिवाइज, मेक यू प्लान योर स्टडी। ओके, इसके लिए आपको ये टेस्ट सीरीज हेल्प करती है। ओके, ऑलराइट। एंड वन मोर थिंग, जो भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सीए फाउंडेशन के हैं, सीए फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट अपने डिस्क्रिप्टिव है, बिजनेस लॉ एंड अकाउंट्स। ओके, और 2 सब्जेक्ट आपका एमसीक्यू है। तो जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, उससे तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर अपने पोर्टल पे दिख जाएगा, उसमें आप व्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का आप फिजिकल प्रिंट ले सकते हैं। आप लोग उसको डाउनलोड या शेयर नहीं कर सकते हैं, पूरा एनक्रिप्टेड होता है। ओके, आप लोग प्रिंट ले सकते हैं ऑफिस में क्लास में आके यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो घर जाकर लिख सकते हैं आंसर शीट कलेक्ट करके। ओके, एक बार आपने लिखा, आपको सिर्फ स्कैन करना है, सिंपल वो पीडीएफ, और स्कैन करके यू कैन इजिली अपलोड इट। ओके, जैसे ही अपलोड हो जाएगा, आपका पेपर डायरेक्टली चेकर के पास आ जाता है, और चेकर उसको 1 या 2 दिन में चेक करके आपको दे देता है। जैसे ही पेपर आपका चेक होता है, आपको मेल और मैसेज दोनों रिसीव होगा कि भाई आपका पेपर चेक हो चुका है, आपके इतने मार्क्स है, यू कैन गो एंड विजिट योर ऐप एंड चेक योर इवैल्यूएटेड शीट। ओके, और तुरंत अपलोड करने के, जैसे ये पेपर अपलोड करते हो, आपको सॉल्यूशन भी विजिबल हो जाएगा विद स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। ओके, तो सॉल्यूशन के लिए भी आपको पेपर के चेक होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो आपको एक ऐप का एक्सेस मिलेगा, मोबाइल ऐप, एंड वन मोर ऐप दैट इज डेस्कटॉप। आप लैपटॉप या पीसी पे भी आपका एक एक्सेस रह सकता है और एक मोबाइल पे एक्सेस रहेगा। दोनों पैरेलली नहीं चलेंगे, एक पे लॉग आउट करिए फिर दूसरे पे लॉग इन करिए। इज दैट क्लियर? तो पूरा एक मोबाइल का ऐप रहेगा और एक डेस्कटॉप ऐप रहेगा। ओके, तो जिस उसमें से एकदम सिंपल है, आप जैसे ही ओपन करेंगे और डिवाइस रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, एक ही डिवाइस में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कोई बार बार डिवाइस चेंज नहीं हो सकती। वो तो सिंपल सारे ऐप्स में वही चीज़ें होती है, सिंगल डिवाइस रजिस्ट्रेशन होता है। उस डिवाइस आप जाओगे, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाएगी, ये पेपर्स है, यू कैन व्यू इट, डाउनलोड इट एंड राइट इट एंड जस्ट अपलोड योर आंसर शीट्स। अब मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू पोर्टल की, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उनके पास 2 पेपर एमसीक्यू के, क्यूए के हैं और इकोनॉमिक्स के। तो एमसीक्यू पोर्टल के अंदर ओके, हमारा जो पूरा एक पैनल बना हुआ है, उसका मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स खींचे हुए हैं। जैसे आप उसमें पूरा ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन जैसे आपने आंसर्स टिक किए, आंसर्स करेक्ट किए, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, सबमिट करते ही आपको कुछ इस तरह से पूरा आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि 50 क्वेश्चंस आपने थे, 49 आपने आंसर किए, एक आंसर नहीं किया, और आपका जो टोटल मार्क्स था वो 7.75 था आउट ऑफ 50 मार्क्स। ओके, जिसमें आपने करेक्ट आंसर्स में आपने स्कोर किया 16, इनकरेक्ट में आपने लूज किया, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इन शॉर्ट आपका टोटल बन रहा है 7.75, और उसमें एक रैंकिंग सिस्टम भी होती है। योर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो कंपेयर्ड विथ योर पीयर्स, कि भाई आपने जो रैंक स्कोर किया आउट ऑफ 50, ओके, वो कौन सा रैंक है आपका, मतलब रैंक आपका 83 है और आपका मार्क्स क्या है, वो 8 है। रैंक 83 का मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम को अपियर किया है, उसमें से 82 स्टूडेंट्स आपसे आगे हैं, 82 स्टूडेंट्स ने आपसे ज्यादा स्कोर किया है। ओके, लीडर बोर्ड का भी सिस्टम है, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, आप देख सकते हैं कि इसके टॉप स्कोरर्स कौन है, टॉप मार्क्स इस पेपर में कितने गए। सो यू गेट एन आइडिया कि मैं कितना पीछे हूं, मैं कितना आगे हूं, कंपेरेबिलिटी यहां पे आ जाएगी। फिर और तो और डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस, कि भी कितने इजी क्वेश्चंस आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए, कितने मीडियम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने हार्ड क्वेश्चंस में आपने स्कोर किया, सबका स्कोर, कि इजी क्वेश्चन में आपने इतना स्कोर किया, मीडियम क्वेश्चंस में आपने इतना स्कोर किया, और हार्ड क्वेश्चंस में आपने इतना स्कोर किया, और कितना कितना टाइम आपने हर डिफिकल्ट, इजी और एवरेज पेपर्स पे दिया है, वो पूरा का पूरा टाइम एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, उसके बाद आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस, भाई वो जो यूनिट पेपर है, वो जो पेपर है, उसमें जितने भी टॉपिक्स थे, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स में आपका क्या क्या स्कोर है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछा गया था और उस टॉपिक में कितना आया। जैसे यहाँ पे कोई एक पेपर है मॉडल 4.4 में से 26 मार्क्स का पूछा था, आपने 20 स्कोर किया, 4.5 में 26 का पूछा था, आपने 8 स्कोर किया। लाइक वाइज आपका टॉपिक वाइज ब्रेकअप मिल जाएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर गाइस?
ओके एंड उसके बाद ये लीडर बोर्ड का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हाईएस्ट स्कोरर कौन है, इसमें सेकंड हाईएस्ट कौन है, इसमें थर्ड हाईएस्ट कौन है, ये सब चीज आपको पता चल जाएगी। ओके गाइस, ऑलराइट, एंड एडिशनली जितने भी आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिखेंगे। आप जब व्यू करेंगे सॉल्यूशन में डिटेल्ड आंसर जहां पे जरूरत है वहां पे डिटेल्ड आंसर्स भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये आपका एमसीक्यू का पोर्टल है गाइस। ऑलराइट गाइस, ओके, so now coming to an end of this live YouTube session, so I would suggest you, देखो टेस्ट सीरीज जो है ये आपको एक एज देगी दूसरे स्टूडेंट से जो रिगरस पेपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो रिवीजन में पीछे रह जाते हैं, जिनके रिवीजन्स कम हो जाते हैं, उससे उन स्टूडेंट से आपको एक एज मिलेगा। ओके, मैंने एक टैगलाइन लिखी है, शार्पन योर एक्स टू कट इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। आपके एक्स को इतना शार्प कर दीजिए कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, सब क्लियर हो जाए। और तो और सबसे बड़ा जो इस बार का रिजल्ट था सीए फाइनल का, जिसमें आपको पता है सूरत में 7 AIRs में से टोटल 5 ऑल इंडिया रैंकर्स अपनी क्लास से थे सीए फाइनल के अंदर, और अपने आरसीआई के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स है उसमें से 8 स्टूडेंट्स वर द होल्डर ऑफ टेस्ट सीरीज। उन्होंने रिगरस टेस्ट सीरीज का भी प्रैक्टिस किया था। टॉप 10 में से 8 स्टूडेंट्स ने रिगरस प्रैक्टिस किया था ऑफ टेस्ट सीरीज। ओके, ऑलराइट, सो जितने भी टॉपर्स हैं फाइनल में तो सब जन लगभग 80% 90% सारे के सारे जन टेस्ट सीरीज लेते ही लेते हैं। इंटर में भी लगभग सारे बच्चे टेस्ट सीरीज लेते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सिर्फ टेस्ट सीरीज लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपको उसमें उसका बेनिफिट उठाना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, टेस्ट सीरीज में हमें मार्क्स नहीं देखते हैं कितने आ रहे हैं। यू डोंट हैव टू, मतलब आप जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप उससे मोटिवेट या डिमोटिवेट ना हो। ओके, आप ये देखो कि मेरी गलतियां, मेरी मिस्टेक्स एग्जैक्टली कहां हो रही है, वेयर आई हैव टू इंप्रूव। यू आर टेकिंग टेस्ट सीरीज टू इंप्रूव योर सेल्फ, टू शार्पन योर सेल्फ। ओके, जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे लेवल्स क्लियर हो जाए। ऑलराइट गाइस, ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो अपना ये टेस्ट सीरीज का मोबाइल नंबर है 6353028886, या तो अपने टेस्ट सीरीज के वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के वेबसाइट पे आपको सारी और एडिशनल डिटेल्स, क्या क्या अपना शेड्यूल है, कैसे कैसे हमने अपने पेपर्स है, यूनिट पेपर्स, ब्लॉक पेपर्स, फुल पेपर्स कैसे कैसे हैं, सब कुछ आपको दिख जाएगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, मैं आपको 2 मिनट में होल्ड कर रहा हूं, यू कैन क्लियर। यस, इंटरमीडिएट में मेंटर मिलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन।